उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा जनपद वाराणसी के बैनर तले तथा अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के तत्वावधान में सोमवार को शिक्षकों ने स्टेट की अनिवार्यता के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में शिक्षकों ने जिला मुख्यालय कचहरी से अंबेडकर पार्क, वरुणा पुल तक विशाल मशाल जुलूस निकालकर सरकार की नीतियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शाम 5:30 बजे शिक्षक कचहरी स्थित सर्किट हाउस के सामने एकत्र हुए। यहां से मशाल जुलूस कचहरी गोलघर होते हुए अंबेडकर पार्क स्थित गांधी प्रतिमा तक पहुंचा, जहां यह विरोध प्रदर्शन एक विचार गोष्ठी में बदल गया। इस दौरान शिक्षकों ने नारेबाजी करते हुए सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष सकलदेव सिंह ने कहा कि सेवा के 20 वर्ष बाद गुपचुप तरीके से आईटीईटी स्टेट से जुड़े नियमों में संशोधन कर शिक्षकों के साथ अन्याय किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार इस संशोधन को वापस नहीं लेती है तो शिक्षक चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वक्ताओं ने बताया कि वर्ष 2010 में लागू नियमों के तहत पूर्व में नियुक्त शिक्षकों को परीक्षा से छूट दी गई थी, लेकिन 2017 में संशोधन कर इसे सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया, जो पुराने शिक्षकों के साथ धोखा है। इस मौके पर संजय गुप्ता, डॉक्टर मनीष कुशवाहा, डॉक्टर शैलेंद्र विक्रम सिंह, राजीव कुमार सिंह, विनोद कुमार सिंह, राकेश चंद्र, धर्मेंद्र सिंह, रमेश यादव, दीपक पांडे, मनोज सिंह, अरविंद सिंह समेत सैकड़ों शिक्षक मौजूद रहे। शिक्षकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। अरविंद सिंह पटेल, प्रत्याशी स्नातक एमएलसी, वाराणसी निर्वाचन खंड प्रवक्ता, श्री मालवीय इंटर कॉलेज सहरसापुर वाराणसी। आज जो ये कार्यक्रम आप लोग मसाल का जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और जो है सरकार के द्वारा ये मांगे रख रहे हैं, ये क्या इसका प्रपोजल है, कुछ बताएं। प्रपोजल यह है कि सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रखा गया ढंग से, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट के जज ने फैसला दिया कि टीईटी की परीक्षा अनिवार्य है। जो शिक्षक 2010 के पहले चयनित है, कोई भी नियम कानून जब लागू होता है उसके पहले के लोगों को छोड़कर लागू होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे जो दो शिक्षक 10 के पहले नियुक्त हैं उनके ऊपर भी टीईटी अनिवार्यता थोपी गई है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। इसके पहले आप लोग भी धरना प्रदर्शन किए थे, कई राउंड जो है धरना प्रदर्शन हुआ प्राथमिक शिक्षक संघ के, इंटर कॉलेज के सभी टीचर किए, इसमें आप लोगों को कुछ सफलता मिला या प्रदेश सरकार क्या सोच रही थी? यह सरकार गूंगी और बहरी हो गई है। किसी भी शिक्षकों की समस्या हो या किसानों की समस्या हो, किसी की समस्याओं पर अमल नहीं कर रही है। सरकार अंधी हो गई है, बिल्कुल मशगूल हो गई है, जन समस्याओं से उसे कुछ लेना देना नहीं है। अगर आगे चल कर के आपकी मांगों को पूरी नहीं किया जा रहा है तो आप क्या करेंगे? हम लोग 2027 में एक निर्णय लेंगे, इस सरकार को जवाब देंगे कि नहीं, अब हम आप जनता की समस्याओं को नहीं सुन रहे हो, शिक्षकों की समस्याओं को नहीं सुन रहे हो, इसलिए हम अब आपको बदलने का पूरा प्रयास करेंगे। किस तरह की मांगे हैं आपकी? जो लागू किया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है, इस मामले में सरकार का रवैया जो है बहुत ही निंदनीय है। सरकार कतई उसको ध्यान नहीं दे रही है। उसी को जगाने के लिए हम लोग लगातार चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और आपका क्या सोच है, आगे क्या रणनीति है? मैं डॉक्टर शैलेंद्र विक्रम सिंह, जिला मंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ वाराणसी। ये जो काला कानून लागू हुआ है वो निश्चित तौर पे हमारे साथ अन्याय है। हम शिक्षक क्रमबद्ध आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन सरकार के ऊपर, जैसे आपने पूछा क्या असर पड़ रहा है, सरकार के ऊपर सदन में आज चाहे सत्ता का सांसद हो चाहे विपक्ष का सांसद हो, आज कम से कम 100-150 सांसदों ने इस बात को सदन में रखा है। सदन में इस बात को बड़ी मजबूती के साथ रखा गया और सरकार सोचने पर मजबूर है। और अगर सरकार इस मुद्दे का हल सहानुभूत तरीके से नहीं निकालती है तो हमारा शिक्षक मुद्दा निश्चित तौर पर 2027 में एक बड़ा फैसला राजनीतिक लेगा और इस सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम। क्या बताएं? मैं डॉक्टर राकेश चंद्र पाठक। आपकी क्या मांगे हैं? मांगे जो हमारे भाई लोग मांग रहे हैं आप पहले सुन चुके हैं। टीईटी की अनिवार्यता समाप्त की जाए। ये जो है गवर्नमेंट जो है हम लोगों को जरूरत से ज़्यादा परेशान कर रही है।
और यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो 2027 में इनको हम जो है इनका सफाया करने के लिए हमारे शिक्षक समाज तैयार है। क्या बताएं? नीरज कुमार तो सचिव बोलिए कि हम सभी लोग का ये मांग है कि ये टेट अनिवार्यता पर खत्म किया जाए। टेट ये काला कानून है, ये बीच का क्या मांग है? जिला उपाध्यक्ष हम लोग पात्रता पास करके अध्यापक बने 91 की, अब हमको थोपा जा रहा है कि आप परीक्षा दीजिए। अगर परीक्षा लेना है तो पूरे देश का हर विभाग का परीक्षा लेना। आज तक ये लोग 10 साल से 15 साल से राज्य कर रहे हैं, कोई अध्यापक का भर्ती नहीं हुआ, स्वास्थ्य विभाग में नहीं हुआ, परिवहन विभाग में नहीं हुआ। आगे क्या मांग है आप लोगों का? अगर मान लीजिए इस पर आपको सरकार नहीं सुन रही तो क्या करें? नहीं मानेंगे तो इनको हम लोग ध्वस्त कर देंगे, हम लोगों को नई सरकार बनाएंगे। हमारा विरोध करेंगे तो हम इनका विरोध करेंगे। हम लोग आगे टेट परीक्षा पास करने करा दें। बृहद आंदोलन होगा, देशव्यापी आंदोलन होगा। ये केवल यूपी की समस्या नहीं है, ये बनारस की समस्या नहीं है, ये पूरे भारत की समस्या है। ये नियम कानून और प्राकृतिक न्याय का दुरुपयोग हो रहा है कि कोई नियम 2010 में आता है और उससे पहले के लोगों पर लागू किया जा रहा है। आज जो ये प्राथमिक शिक्षक संघ के सभी टीचर ये जो मिसाल लेकर के बनारस में अपना जो है जुलूस दिखा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? शिक्षकों के ही साथ हो रहा है। हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, पारिवारिक है, सामाजिक है, तो उसको कैसे टीचर उसकी तैयारी करें। अब बताएं, परिचय बताएं। और सरकार ने जबरदस्ती और रह गया है। अब 10 साल में आपको टीटी पास करने के लिए करें, जो नया चीज आएगा वो आप करेंगे। आपका समय जो था तो उस समय सरकार ने नहीं किया। आज मैं भैया कि जो हम लोग को उस समय था नहीं, हम लोग करके यहाँ तक आए, टीचर बनाए, टीचर नहीं बने। इसके बाद भी आप बीच में एक शिक्षक कैसे परीक्षा सारी जिम्मेदारी मतलब जितनी जिम्मेदारियाँ सब कर रहे हैं, बीच में आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। क्या करें, अच्छे बड़े मान लीजिए एक सब आपको बताइए, आज जो आप लोगों ने जुलूस निकाला, ये मिसाल निकाली है शिक्षक संघ